जाइए हमारे संत और हमारे समाज के चमकते हुए राजनीतिक सितारे और हमारा जिस पर समाज गर्व करता है ऐसे शख्स श्रीमान बाबूलाल नागर साहब पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका स्वागत है, सत्कार है, आप मंच पे पधारे और इस कार्यक्रम का शुभारंभ। ये हमारे समाज के चमकते हुए सितारे हैं जिनके पीछे हमारा समाज गौरवान्वित देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जोरदार पुणे इनकी तालियां बजाकर इनका स्वागत करें, सत्कार करें। ये राजनीति के ऐसे धुरंधर हैं जिनके नाम से हमारा समाज गर्व करता है कि ये हमारे समझौता है जो आने वाले समय में हमारा गौरव बढ़ाएंगे। वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर और हमारे समाज को जिस एरिया की तपोभूमि पर ये कार्यक्रम साहब नागर बसवाल साहब सभी का स्वागत सत्कार। यदि समाज में ही नहीं अन्य में भी टंका बजाने वाले हमारे बीच में है, हमारा समाज आप पर गौरव करता है और करता रहेगा। इस समिति के कर्म बोलिए श्री दुर्गुनाथ जी महाराज की जय। हमारी जितेंद्र जी नावरिया साहब भी माला पहनाएंगे। एक इधर देखो, इधर देखो। प्रधान जी मंच पे पधारे, आपका स्वागत हमारे कार्यकारिणी में स्वागत किया जाए। हमारी समिति के एक कर्मठ और जुझारू महामंत्री श्री राजेश जी नागोरा से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच में आगे पधारे, आपका भी स्वागत सत्कार करें। आप सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी और जितने भी बंधु जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो कार्यकारिणी के पदाधिकारी सभी मंच में पधारे एक बार। ऐसी साहब बसवाल जी, और उसी के साथ साथ मैंने नगर जाति को ये सलाह दी है, इन्होंने कहा मेरी थोड़ी तबीयत डाउन रहती है, मैं कहनी आराम नहीं करना, मेरी उम्र 85 साल है। तो मैंने कहा साहब हमारा एक ही सितारा है, अभी हमारे को आराम नहीं करना, आप राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे, राजस्थान की राजनीति में शिरोपरि रहेंगे। आप 10 साल के कार्यकाल में ही आप राजस्थान का प्रतिनिधि करेंगे। बालक बालिकाओं को आशीर्वाद और समाज को मार्गदर्शन के लिए बोले संत श्री दुर्गानाथ जी महाराज की। राज्य समाज सेवा समिति कीर्ति नंगला सम्मेलन इसमें विराजमान दुर्गानाथ जी पीठ के पीठाधीश स्वामी मंगलनाथ जी महाराज, इस समिति के अध्यक्ष सामान्य कैलाश चंद जी बसवाल साहब, उपाध्यक्ष रंगलाल जी खींची साहब, मंच पर विराजमान समाज के सभी भामाशागण, जयपुर में हस्तान खटिक समाज महासमिति के अध्यक्ष भगवान साई जी ब्रजवाल साहब, महामंत्री राजेश नागोरा जी पूर्व प्रधान, दोनों सकल 84 खटिक समाज के अध्यक्ष विजेंद्र परेवा जी, इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी रामनाथ राजौरिया साहब, सरपंच साहब जितेंद्र नावरिया जी, यहाँ उपस्थित
खटीक समाज के सभी इस समिति के पदाधिकारीगण, इस सामूहिक विवाह समारोह में आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, मंच में बैठे हुए सब नेतागण, सभी संत साहिबानगण, यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस समिति के तमाम पदाधिकारियों। मुझे बहुत खुशी हुई। इस समिति के पहले अध्यक्ष छोटूलाल जी हुआ करते थे, कई बार मेरे पास आया करते थे। कोई छोटी मोटी कोई सेवा होती थी, कोई काम होता था, मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी आशीर्वाद देने के लिए मुझसे मिलते रहते थे। उन्होंने भी सभी संस्था में हमारे, मैं समझता हूँ शायद राजस्थान में ही ऐसी कोई संस्था होगी जो खटीक समाज के हमारे भाई बहनों को रोजगार देने का काम करती है, हमारे बहनों लोगों को व्यापार, उनके काम धाम के लिए खड़ा करती है, और जब किसी पे तकलीफ आती है तो एकजुट होकर उसका संघर्ष करती है। ऐसे समिति में आप हर साल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते हैं। पिछली बार भी आपने मुझे बुलवाया था, पिछली बार तो मैं कहीं चले गया था। आज कोई योग ऐसा था, अलवर में भी आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है। 10-15 दिन पहले मैंने उनसे हाँ कर ली थी, मैं आऊंगा, और फिर बाद में आपके ये कैलाश सिंह जी बसवाल पधारे, बोला इसी दिन का हमारे यहाँ कार्यक्रम है। 4-5 दिन से तबीयत भी खराब हो रही है, पर मैंने सोचा यार अपने को करना क्या है, गाड़ी में बैठ के तो जाना है। अपन अलवर भी चलेंगे और अपन बालागढ़ी भी चलेंगे, जात माता के दर्शन करेंगे और लोगों के दर्शन करेंगे। ये कोई योग था जो आपके दर्शन करेंगे। निश्चित रूप से आज ये संस्था जो भी समाज में सेवा का काम करते हैं, मेरे अनुसार मेरा सोच है 2 तरह के काम समाज की संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को अपने हाथ में लेना चाहिए। एक तो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, एक हमारे बच्चे बच्चियों के भविष्य उज्जवल बने, उनको पढ़ाने लिखाने का, छात्रावास का। ये 2 काम ऐसे हैं, इससे समाज की उन्नति होती है, समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हमारे बच्चे जब काबिल बनेंगे, और निश्चित रूप से ऐसे सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम होता है, उस गरीब बाप से जिसकी बेटी जवान हो रही है, उस गरीब बाप से कभी विचार जानो। आपका तो पुराना अनुभव है, आपकी हर बार सामूहिक विवाह समारोह कर रहे हैं, उसको कितनी बड़ी ताकत मिलती है उस गरीब माँ बाप को, और वो निश्चिंत हो जाता है। ऐसे समिति के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी चिंता को आपने दूर कर दिया। क्योंकि जब हमारी बेटी जवान होती है तो माँ बाप एक बात की चिंता रहती है, चिंता ये रहनी चाहिए कि बेटे बेटियों को पढ़ाए लिखाए काबिल बनाए, लेकिन समय के अनुसार ये चिंता होती है कि मुझे बेटी के पीले हाथ करने हैं, मुझे शादी विवाह का कार्यक्रम करना है। ऐसे कार्यक्रम करने से पूरे खटीक समाज के उन गरीब माता पिताओं को आप इतनी बड़ी ताकत देते हैं, इतना बड़ा उनका हाथ बल बनाते हैं, उनके मन में विश्वास हो जाता है कि हमारे खटीक समाज के भामाशाह, हमारे खटीक समाज के सेवा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता या हमारे समिति के लोग ये काम जुम्मा उन्होंने ले लिया है। अब तो हमारा जुम्मा केवल बेटे बेटी को पढ़ाने का है, ब्याह शादी का प्रोग्राम वो कर देंगे, कार्यक्रम वो कर देंगे, कोई दहेज का मामला नहीं, कोई लंबा चौड़ा खर्चे का मामला नहीं। कितनी बड़ी ताकत मिलती है।
उस गरीब माँ बाप के उस बेटी का जब आप शादी कर रहे हो, निश्चित रूप से उनको बहुत बड़ी ताकत मिलती है और वो अन्य दंड बंद में फंसने के बनिस्पत वो बेटे बेटियों को काबिल बनाने में लग जाता है। निश्चित रूप से मैं उन सबको धन्यवाद दूंगा सबसे पहले जिन्होंने बाबा साहब ने, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है वो केवल बाबा साहब के सहयोग से, जितना जरूरत समिति के पदाधिकारियों की है उतना महत्वता बाबा साहब का भी है। बिना बाबा साहब के योगदान के कार्यक्रम सफल नहीं होते। मैं उन तमाम बाबा साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि समिति के लोगों को आपने मनोबल बढ़ाने का काम किया। और सबसे ज़्यादा मैं उनका धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने बेटे बेटी का रजिस्ट्रेशन कराया। कितना ही भव्य कार्यक्रम कर दो, कितना ही भव्य खाने का भोज कर लो, कितना ही अच्छा पंडाल बना दो, अगर बेटे बेटियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अगर माँ बाप ही अपने बच्चे बच्चियों को शामिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो मैं समझता हूँ भव्य पंडाल कोई काम नहीं आता है। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि जो समाज में ये काम इस समिति ने हाथ में लिया है, उस काम को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। मुझे खुशी हुई, नाम आपका बहुत सुना है कि इस तरह से कदीक समाज में एक बार मुझे याद है, एक करीब 10-15 साल पहले जयपुर में एक कार्यक्रम हुआ था। सिंबुदयाल बरगुजर जी उस जमाने में उस समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो कार्यक्रम मैंने और उन्होंने दोनों ने मिलकर सामूहिक रूप से एक राज्य स्तर का कार्यक्रम किया था। हालांकि मैं इन समितियों में कभी कुछ बनता नहीं हूँ और लेकिन मेरा एक मन था कि हमारी ताकत दिखनी चाहिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पूरी मेहनत करके खूब भागदौड़ करके कार्यक्रम किया। मुझे याद है करीब 10-15 हजार लोग खनिक समाज के इकट्ठे हुए थे। उन सब लोगों को अगर कोई खाने का जो सहयोग किया था इस समिति के अध्यक्ष सोनीलाल जी ने समिति की ओर से किया था। 10-15 हजार लोगों को खाना खिलाया था। कैलाश जी को तो मुझे पता नहीं मालूम है कि नहीं है, उस जमाने में ये एक्टिव थे कि नहीं थे पता नहीं, उस जमाने में सक्रिय थे कि नहीं थे, लेकिन वहाँ ये बात चल रही थी कि जब राज्य स्तर का प्रोग्राम कर रहे हैं तो खाना तो बढ़िया होना ही चाहिए, वो भी देसी घी का होना चाहिए। तो छोटेलाल जी ने कहा साहब ये खटीक जात माता का मामला है और मेरे बालाहरी जो खटीक समाज के लोग हैं, हमारी संस्था है वो मेरी तरफ से नहीं है, हमारी संस्था की तरफ से पूरे राजस्थान के खटीक समाज का खाने का भोजन का मैं उठाऊंगा। देसी घी में इतना शानदार खाना खिलाया था, मुझे आज वो पल भी याद आ रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ, आज का जो दौर है, आज का दौर निश्चित रूप से जो समाज एक रहता है, मिलके चलता है, आपस में भाईचारा रहता है, वो समाज उन्नति करता है। मैं इस अवसर पर ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा और मुझे आगे भी अलवर भी जाना है, लेकिन मैं धन्य हो गया आपके इस कार्यक्रम में आने के बाद। आप 11वां सामूहिक विवाह का समारोह कर रहे हो। मेरे यहाँ मैं जहाँ से 4 बार MLA रहा हूँ उस विधानसभा का नाम दूधू है, वहाँ एक समिति बना रखी है। उस समिति में भी जब पहली बार दूधू की समिति में मुझे जाने का मौका मिला, 2 समितियां हुआ करती थी, मैंने सबसे पहले उनको एक समिति कराई और उनसे मैंने कहा आप 2 काम हाथ में लो, एक तो हमारे बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह रखो, एक सामूहिक का कार्यक्रम रखो और जो काम करने जो करो। ऐसी परिपाटी बनी। आज वो उस समिति के अध्यक्ष विजेंद्र परेवा जी मेरे साथ आए और मेरे आग्रह पे ये 21 लाख रुपए इन्होंने दूधू में दिया है छात्रावास के लिए। छात्रावास
का वहाँ बन रहा है दूदू में। और आज मुझे खुशी इस बात की है। और जब हम कॉलेजों में पढ़ा करते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, एक सपना हुआ करता था हमारे बेटे बेटियों का भी छात्रावास होना चाहिए। उस जमाने में जब मैं पहली बार एमएलए बना तब मैंने एक जयपुर में छात्रावास की जमीन आवंटन कराई थी, उदयपुर में कराई थी, कोटा में भी लड़कियों की मैंने कराई थी, बाद में और भी कई जगह कराई थी। बीच में वो ऐसे लोगों के हाथों में चले गया कि जो आपस में विवाद में फंस गए। और अब मुझे खुशी है 2 साल से, पूरे 2 साल से उस छात्रावास को मैंने मुक्त कराया है। आज उसमें 22 बच्चे पढ़ा करते थे, आखिरी में आज वहाँ